अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। यहाँ जी मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, आलू वाले पराठे बना रही हूँ। सुबह सुबह नाश्ता करना है क्योंकि मैं तो चाय का बिस्किट आपको तो पता है, शुरू से जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है मैं नाश्ता वही करती हूँ। बच्चों के लिए यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो मैंने कहा जी फटाफट उसको नाश्ता दूँ क्योंकि उसने पेपर देने के लिए जाना है। तो छोटा बेटे को छुट्टियाँ हो गई हैं, वो भी उठ गया है। मैंने कहा लो जी इकट्ठे ही नाश्ता नुश्ता कर लो तो बाद में सारे काम समेटांगी। लो जी नाश्ते तो फारग हुए हैं तो और बेटी मेरी पेपर दे के आ गई। लेकिन मैं समझनी हाँ पाकिस्तान है तो एक हम सब पाकिस्तानी एक हैं लेकिन हमारे काम मुख्तलिफ हैं। किसी को छुट्टियाँ हो गई हैं, किसी के पेपर हो रहे हैं, इन्ने इत्थे चीज़ां चूज़ां जी इंटर दे विच छुट्टियाँ जे तो बस अपने शूज़ वगैरह उतार जाइए। बस जल्दी उसने अपने आज किचन दिखाने हैं। उसने देखा कि मामा ने मोबाइल पकड़ा हुआ है और उसने वहीं पे चीज़ें अपना पेपर बोर्ड भी और जूते वगैरह अपने कर रही है, रख रही है। ये जी मेरी हेल्पर आ गई है, मैं उसे काम बता रही थी कि आ जाए ये आप कारपेट निकालें और इसको यानी शावर करना है, तो बाकी काम मैं आपको बताती हूँ। और मेरी बेटी ने कहा मामा आप मोबाइल लेके ड्राइंग रूम में आएँ और मेरी वीडियो बनाएं। जी ये मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद दिखाया हो मुझे याद नहीं। ये जी उसका न्यू किचन में लेके आई थी उसकी आपी के बाद जाने के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है, तो मैंने फिर उसे कुछ ऐसी चीज़ें ला दी हैं जिनसे उसका दिल बैठ जाए। तो ये किचन लेके आई थी, इसमें कुछ वेजिटेबल हैं, कुछ वो क्या कहते हैं एग वगैरह हैं, वो लगी रहती है। जैसे ही अपनी स्टडी से फारिग होती है तो वो अपने किचन के साथ खेलती है। मैं बताऊं कि मुझे उसने एक चीज़ बताई, हालांकि मुझे शॉप वाले ने नहीं बताई। ये जो उसमें सिंक की उसकी जो यहाँ पे हम लोग अपने बड़े किचन में बर्तन धोते हैं वैसे ये सेम किचन बना हुआ है। तो उसने कहा मामा इसमें ये देखो पानी लेके आई है। उसने उसके पाइप के अंदर पानी डाला, कहती मामा अगर टूटी के ऊपर से हम इसको ऑन करेंगे तो नीचे से पाइप में से पानी निकलेगा। मैंने कहा लो जी बेड़ा तर गया, मैंने तो पता ही नहीं सजे। और साथ ही मेरी बेटी का फ़ोन आ गया मामा मैं आ रही हूँ, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई हुई थी। फिर उसके लिए मैं कुछ फ्रूट ऊपर पड़े थे वही मैं लेके आ गई। मैंने कहा चलें वो जो फिर बाद में कहेगी मैं उसे मंगवा दूँगी। वो मैंने उसके लिए फ्रूट काट के रखती हैं और मेरी बेटी आ गई है, मैंने अपनी चाय रखी हुई है और ये फ्रूट देखें। और उसने आते सारी ना मेर ना सलाम ना दुआ जी अपने मिठू नाल गप्पा शप्पा। और वो भी उसे देख के इतना खुश हो रहा था ना, इतनी जैसे लुडियाँ नहीं डाल रहा था कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि उसने इसकी आवाज़ सुनी है ना कितने दिनों के बाद, तो बड़ा खुश हो रहा था। जानवरों के साथ भी एक लगाव सा होता है। वो जैसे सुबह उठती थी ना इसको बड़ा बुलाती थी, हम सब चुप छुप से बैठते थे लेकिन ये मिठू मिठू करती है। यहाँ बैठी हुई अपनी बेटी सॉरी अपनी बहन के साथ कुर्बानियाँ खा रही है। तो दोनों बहनें बस लगी हुई हैं एक दूसरे से मजाक करने। वो कह रही अब मैं बस जाने वाली हूँ जनाब। ये उसके हस्बैंड भी आ गए उसको लेने के लिए, थोड़ी देर के लिए आती है चली जाती है, लेकिन शुक्र अल्लाह का अपने घर में खुश है। मैंने कहा जितनी देर की भी लाओ अपनी खुशी से आओ। फिर वो चली गई है और मैं ऊपर आई हूँ और मैंने बच्चों को दोपहर के खाना देना था। बच्चा मेरा यानी कि पेपर दे के आ गया, उसके लिए मैंने फालसे का जूस बनाया है। उस साथ चने बने हुए थे। मैंने कहा बेटा जल्दी से बाज़ार की रोटियाँ लेके आओ। क्यों मामा रोटी नहीं बनाई? मैंने कहा नहीं आप ही आई हुई थी वो अभी चली गई है तो मैंने काम करना है। मैंने उनको खाना वगैरह जब फारिग हुई हूँ तो मैं नीचे आई हूँ तो देखा तो मैंने यकीन माने एकदम मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ। चीज़ें वो उसने बाइक धोई है तो वहीं पे बाल्टी रख दी है, वो क्या चेयर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा लो जी हेल्पर काम कर गई है। ये करनी यकीन करें सारा ड्राइंग रूम दोबारा से मैंने साफ़ किया क्लीन किया। मैंने कहा कोई अचानक ही आ जाता था तो कबाड़ खाना बना हुआ है। फिर दोबारा से मैंने सारी चीज़ें साफ़ की, ऊपर आई हूँ। और ये बर्तन तो मैंने नहीं वाश किए थे क्योंकि बेटी मेरी आ गई थी, उसने कहा मम्मा आप मेरे पास बैठो, बाद में आप ये किचन जो समेटना वो समेट लिया। तो मैं आपको ये बताऊँ ये मेरे किचन में जी मेरे बेटे ने पता नहीं क्या किया, सोया सो सारी गिरी पड़ी थी। बता दिया मुझे, एक कहता मामा मैंने नहीं गिराई, दूसरा कहता मामा मैंने नहीं गई। मैं क्या पुत्र डोल जे गई है, जिन्हें भी डोली साफ थे मैं ही करने। तो मैंने बर्तन सारे सिंक में गिराए हैं। मैंने कहा ये बाद में साफ़ कर लूँगी, पहले मैंने फ्रिज में देखा फ्रिज का की हाल चाल है, इन्हों मैं सही कर दिया। और मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दी मामा जो आप ही आपके लिए चीज़ लेके आई है आप नीचे। मैंने क्या चीज़ है जी? वो जी मेरी बेटी मदद दे का मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो उसने काफ़ी दिनों से लेके मदर डे के लिए रखा हुआ था, लेकिन लेके वो आ जाइए कि मम्मा मैं हाथ दफ़ा भूल जाती थी। तो लेके ऐसी चीज़ आई है, हालांकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी लेके ये मुझे ये अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और बहुत पसंद आया। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसे संभाल के रखूँगी। जी मेरी बेटी ने सारा सेट फूट कर दिया है छोटों ने। वो कहिए मामा आप इसको शूट लें और आप ये बताएं जी ये मेरी आप ही लेके आई है, उसके लिए भी लेके आई है। मैं आपको दिखाती हूँ वो आ गया, वो अपनी चीज़ भी लेके आ रही है। ये जी ली उसकी फ़ोन लेके आई है किटी वाला, तो वो दिखा रही है चला रही है। उसने कहा मामा के लिए लेके जाऊँगी, तो छोटी फिर जो है कि बोलेगी तो मैं जेडे भांडे धो के उत्ते गई थल्ले गई सजे तो उत्ते आई तो फिर भांडियां ढेर। मैं क्या बेड़ा ताजे मैं तो किसी घर मासी लग जा भांडे धोने वाली, ए तो भांडे मेरा खिदा ही नहीं जे छड्डे। यकीन करो बंदे 4 तो भांडे 8 बन जाते, पता नहीं किवें बन जाते हैं, मैनूं नहीं पता। सारा दिन भांडे धो के मेरी मत ही बच जाती है। और यहाँ भी मैंने एक बास्केट रखी हुई है, इसमें मैं बर्तन धो के रख देती हूँ, खुश्क हो जाते हैं फिर मैं कैबन वगैरह में लगा लेती हूँ। मैं गीले बर्तन कैबन वगैरह में नहीं रखती। तो साथ ही मेरा मीटर शार्ट थी थल्ले गंद वेख के फिर मैं
मैं अपने लिए चाय बनाई, चाय बना के वो भी मैंने फ्रिज साफ़ की है सारी, जो उसमें सोया सॉस वगैरह चीज़ें पड़ी थी, केचप वगैरह सारे निकाले हैं। ये देखें जी, फिर मैंने एक नहीं धोई, मैंने फिर सारी फ्रिज को वाश किया। मैंने कहा एक कवे की मैनू धोंदे पे दूजिया ना की कसूर है, मैंने कहा सारी साफ़ कर दूँ। हालाँकि देखें मेरी फ्रिज माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ होती है, मैं डेली की डेली इसे क्लीन करती हूँ। मुझे ये नहीं कि हफ्ते बाद 15 दिन बाद इसको साफ़ करना पड़े, नहीं। फिर मैंने सारे वो कैबिन फ्रिज में से निकाले, धोए। साथ ही मैंने बाई का फ़र्श भी धो दिया, क्योंकि हेल्पर से मैं सिर्फ नीचे की सफाई करती हूँ, ऊपर की सफाई मैं खुद करती हूँ। कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम करूँ, मैं बिल्कुल ही ना बैठ जाऊँ कि मुझे लगे कि मैं बिल्कुल ही बीमार पड़ गई हूँ। तो ऊपर की सफाई मैं खुद करती हूँ। नीचे आ गई हूँ, कारपेट हेल्पर बिछा के चल गई थी। और आपको ये चीज़ दिखाऊँ, मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन लगता है साढ़े तोते नूं बड़ी गर्मी लगती है। ए चढ़ गया जो मेरे AC दे पैप ते AC ऑन करने की कोशिश करता है। मैं क्या ना कर AC ऑन, तेरा बेड़ा ताजा, बिल बड़ा महंगा हो गया, ना कर। लेकिन है मेरी एक नहीं सुनता पिया, उस पीटा नाल जा रहा है। यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और बहन को दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे अपनी बेटी की भी याद आती है, उससे भी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। और आप बहन भाई मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ किया करें।